अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद-बाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें, खुशियाँ समेटते रहें, अपनों के साथ रहें, हमेशा खुश रहें। मेरे बहुत अच्छे दिन का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो चुका है। तो जैसे आपने स्टार्ट में ही देख लिया, कुछ बर्थडे का सीन है। तो जनाब आज है मेरे बेटे की बर्थडे। आज मतलब आज नहीं, जिस दिन का ये व्लॉग है परसों का, उस दिन थी मेरे बेटे की बर्थडे। तो अल्लाह ताला उसे ऐसे ही हमेशा शादबाद रखे, ऐसा मुस्कुराता रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ उसे ढेर सारी खुशियाँ मिले और लंबी सेहत वाली ज़िंदगी मिले। आमीन। आप सब लोग भी दुआ दीजिएगा। तो मैंने कहा कि केक तो मैंने ख़ुद बनाना है, घर पे बनाना है, बाहर से केक नहीं लाना है। वैसे मेरा बेटा जो है ना काफ़ी सीधा साधा है, वो इन सब चीज़ों को प्रेफर नहीं करता है, तो ये मैंने ख़ुद ही किया उसके लिए। तो जहाँ बच्चे सीधे साधे होते हैं वहाँ माएँ खुद कर देती हैं, वरना बच्चे तो फिर खुद करवा ही लेते हैं। यानी कि हम किसी तरह से सुकून से रह नहीं सकते। अगर कोई एक बच्चा हमें सुकून से रहने दे रहा है तो फिर हम खुद से लग जाते हैं इंतज़ामात करने। और फिर मुझे तो बहुत अच्छा लगता ही है। अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मुझे बहुत पसंद है एहतमाम करना, कुकिंग करना, मेहमानों को देखना, उनकी ज़ियाफ़त करना। ये सब चीज़ मुझे बहुत पसंद है और अल्लाह का लाखों करोड़ों बार जितना शुक्र अदा करूं, जितना भी शुक्र अदा करूं कम है कि वो मुझे इस काबिल करता जा रहा है कि मैं ये तमाम काम कर सकूं और अपनी दिली ख्वाहिशात को भी पूरा करूं। तो यहाँ आज मैं बना रही हूँ दुबई वायरल केक जिसका नाम मैंने खुद से दिया है। आप लोग बताइएगा कैसे लगे, क्योंकि दुबई के नाम पे चीज़ें जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं तो हर कोई रख देता है। तो इजी भी है, जैसे दुबई की वायरल चीज़ें होती हैं, तो मैंने इसका नाम रखा है दुबई वायरल रसमलाई केक बाय इशरत। आप भी मुझे बताइएगा कैसा लगा। रेसिपी देखनी है तो वो तो मिलेगी मेरे चैनल स्पाइस फ्यूजन बाय इशरत पे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि व्लॉग लास्ट तक देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मुझे करनी है कुछ एक रिक्वेस्ट भी। तो लाजमी मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ मोल्ड के लिए मैं जो राउंड होता है ना पेपर का, वो कट कर रही हूँ। तमाम डिटेल्स जो है आपको चैनल पे कुकिंग वाले पे मिलेगी, पर आज नहीं, जब मैं 1-2 दिन में ये व्लॉग या कल परसों अपलोड कर दूँगी तब। तो आज कुकिंग में मैंने क्या क्या रखा है, केक तो आपने देख ही लिया, बन रहा है रसमलाई केक। साथ में जो पहले भी आप व्लॉग में देख चुके हैं, मेरा जो मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ एक हॉट पॉट सूप, वो बनाना है। और शिनवारी कढ़ाई बनानी है, क्योंकि मेरे बेटे को शिनवारी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज उसका दिन है तो उसी की पसंद का एहतमाम करना है। तो हॉट पॉट सूप में जैसे मैं मोमोज़ वगैरह भी डालती हूँ, तो ये उसी की डम्पलिंग कह लें या मोमोज़ कह लें, उसकी तैयारी हो रही है। सूप तैयार हो चुका है, उसे मैंने उतार के एक साइड पर रख दिया। और यहाँ रसमलाई केक की जो है उसकी तैयारी चल रही है, उसके लिए भी मैंने मिल्क रख दिया है। और दूसरी तरफ बन रही है मज़ेदार सी शिनवारी कढ़ाई। तो वह यहाँ पर कढ़ाई की तैयारी हो रही है। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा मेन्यू नहीं रखा है, बस थोड़ी सी चीज़ें जितनी मैं बना सकती हूँ, कवर कर सकती हूँ, इतनी ही की है। क्योंकि गैस का बहुत ज़्यादा इशू है, कभी आती है कभी जाती है। इसी वजह से जब मैंने केक बनाया ना, तो मैंने जब उसका पतीला गर्म होने के लिए रखा था, पतीले में बनाया, तो कुछ देर के बाद देखा तो फ्लेम ऑफ था। उफ, मैं तो डर गई कि हाँ तो मेरा बैटर भी तैयार हो गया है और शायद गैस चली गई। पर यह है कि हल्की हल्की सी गैस आ रही थी। तो फिर दोबारा से मैंने ऑन किया, तो हल्की तेज़ गैस होती रही। मुझे मुसलसल खड़ा होना पड़ा था कि कहीं केक ख़राब ना हो जाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि केक बहरहाल बन गया था। तो अब यहाँ आप मेरी हरकत देखें कि मुझे कढ़ाई में से जो ऑयल निकालना था, तो इसी तरह से मैंने वो जल्दी में जो स्टील का कोई बर्तन लेके ऐसी पकड़ के और जल्दी से निकाल लिया। हालांकि गिर जाता तो कुछ बड़ा ही हो सकता था, क्योंकि बहुत गर्म ऑयल था। तो ये मोमोज़ वगैरह भी डाल दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। केक जो है वो तैयार होने के लिए मैंने रख दिया है, और रख क्या दिया है बल्कि तैयार हो गया है। सूप भी तैयार हो गया है, और क्या था, कढ़ाई, वो भी तैयार हो गई है। तो हम सब आ गए हैं यहाँ खाने की टेबल पर, और यहाँ हम इंजॉय कर रहे हैं अपना मज़ेदार सा सूप। और सूप इतना कोई डिलीशियस, इतना मज़ेदार था ना कि किसी का हाथ ही नहीं रुक रहा था, सूप ही पीते चले जा रहे थे। केक जो भी आप देख रहे हैं ना, कंप्लीट नहीं है आप सोच रहे होंगे केक कट नहीं हुआ और खाना खाने लगे। केक जो था ना अभी गर्म था, तो उसे ठंडा करना ज़रूरी होता है। तो बच्चों से मैंने कहा कि आप लोग पहले खाना खा लें, उसके बाद ही फिर केक को देखेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था।
फिर मैंने केक पहले यहाँ ठंडा किया, फिर उसे फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने के बाद जब वो बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया ना वो भी, और जो उसमें मुझे मिल्क वगैरह ऐड करना था वो भी, जब दोनों अच्छे से ठंडे हो गए ना फिर जाके मैंने उसे तैयार किया। तो बच्चे यहाँ सूप ही पीते जा रहे थे, उन्हें इतना मज़े का लग रहा था क्योंकि इसमें मैगी वगैरह भी होती है ना, तो ये चीज़ें तो आपको पता है क्या ही बोल सकती है। यंग जनरेशन हो, छोटी मोटी सी खुशियाँ हैं, उन्हें सबको बहुत पसंद है। क्या कहते हैं हम करें, मुझे खुद अच्छी लगती है। खाना आप देख रहे हैं ना, ये सब घर में रखी हुई चीज़ों से बनाया है मैंने, कुछ भी बाहर से जो है नहीं मंगवाया। हर चीज़ मेरे पास घर में अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल थी, जो भी राशन पानी में लेकर आई थी चीज़ें सब कुछ वही हैं। चिकन भी आपको उस दिन देखा था वो लाई थी, तो वो भी रखा हुआ था। केक के लिए भी मैदा वगैरह सब घर पे पहले से ही मौजूद था, कुछ भी बाहर से नहीं मंगवाया। थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए होता है कि हमने ये सब कुछ करना है, अदरवाइज सोचेंगे ना कि नहीं खर्चा हो जाएगा और ये सारा सामान हमें बाद में भी काम आएगा, तो फिर इतनी कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी के 4 दिन हैं, वो भी पता नहीं है कि नहीं है, ये भी अल्लाह बेहतर जानता है। तो जो ज़िंदगी मिली है ना उसको जितना हो सकता है इतना तो जी ही लें, और फिर कल रहे हो ना हो एक अच्छी सी मेमोरी, अच्छी सी यादगार जो है बनाने से बिल्कुल भी पीछे ना हटा करें, फ़ौरन से तैयारी कर लिया करें। तो जनाब केक को ठंडा कर लिया, उसकी फिनिशिंग कर ली और अब केक हाजिर है। बहुत ही मज़ेदार सा दुबई वाइल्ड रसमलाई केक बाय इशरत। तो इसकी रेसिपी आप लोगों ने लाजमी देखना है। बहुत ही आसान सा केक है, बेस नहीं भी बनाना चाहें तो आप बाहर से लेकर भी बना सकते हैं। लेकिन जैसे तुर्की वाला केक, मलाई केक, कौन था, मिल्क केक बहुत ज़्यादा वायरल है ना, तो हमने सोचा हम अपने पाकिस्तान का केक बनाते हैं, तो इसे वायरल करने में आप लोगों को मेरी हेल्प करनी होगी। तो यहाँ केक कट कर लिया था। कैंडल हम लेकर नहीं आए थे, तो फिर जो घर में डाइनिंग टेबल पे ही कैंडल रखी होती है ना उसे ही ऑन करके तो हमने काट लिया केक। अब यहाँ हम सब खा रहे हैं। बच्चों ने टेस्ट किया और कहा कि वाकई बहुत ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस है, किसी भी तरह से मिल्क केक से कम नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा हो सकता है। मज़ेदार सी हो गई सेलिब्रेशन। तो मैं इसे सोच रही थी कि अब मैं इसे जो है ना एक दूसरे बर्तन में शिफ्ट करके रख दूँ। फिर बेरी ने कहा मामा रहने दे, अभी बचेगा कहाँ, क्योंकि वो मेरी आदत से वाकिफ़ हैं कि मैंने इसे अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने नेबर्स में भी। तो इसका छोटा सा पीस एक कट हो गया था, तो आप देखें कि आपको कितना ज़बरदस्त लग रहा होगा। ये बेटियाँ निकाल रही है ना, तो देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है ना। समेट लिया है क्योंकि कुकिंग चैनल के लिए फाइनल क्लिप अभी नहीं लिया है, तो उसकी करते हैं तैयारी। और जो आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी वो ये थी कि मेरे व्लॉग को भी और मेरा जो कुकिंग चैनल है ना उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, और सोशल मीडिया पे जहाँ कहीं भी आपके अकाउंट है ना वहाँ हर जगह जो है मेरा कुकिंग चैनल को भी शेयर कीजिए, उस चैनल की भी रीच बन सके। और मैं अंत तक मेहनत कर रही हूँ कामयाब होने के लिए, अपने चैनल्स को बहुत ज़्यादा वायरल करने के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। आज भी मैंने 2 रेसिपीज़ को जो है रिकॉर्ड किया है। अल्लाह का करम और आप लोगों की सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।